अगर वही बात थी तो। आप तो मतलब आप वही बात है वर्बिटम कह रहे हो जो केजरीवाल नहीं कह रहे हैं, अपना लॉजिक निकाल रहे हैं। एक मिनट से रुको अवधेश जी, एक छोटा सा कमेंट आपका, फिर इसके बाद नसीर जी जुड़ गए और शिवम भी जुड़ गए। अवधेश जी, ये तो कह रहे हैं कि एकदम सर्टिफिकेट तो जनता से मिलेगा, अदालतों कोई मतलब नहीं, बंद कर देनी चाहिए अदालतें फिर हमें। हाँ बिल्कुल बंद करना चाहिए। देखिए, और वो जो जनता के अदालत में इस मुकदमे का फैसला कैसे हो सकता है, यही तो बात है। अंततः मुकदमे जनता किसी को वोट दे सकती है, नहीं दे सकती है, लेकिन अंततः वो भ्रष्टाचारी है नहीं है, ये फैसला न्यायालय में ही होगा। और न्यायालय में मैं जो नीरज जी एक जो इसमें बहुत ही टिपिकल बात है कि न्यायालय की जो जमानत की शर्त है वो ये नहीं है कि आप दूसरी बार जीत के आएंगे तो आपसे ये शर्तें हटा ली जाएंगी कि आप सचिवालय जाइए और फाइल पर साइन नहीं करिए और साइन करिए, ये नहीं है। वो फिर उसके लिए न्यायालय जाना पड़ेगा। वही न्यायालय अगर शर्त हटा देगा जमानत का, तभी वो मुख्यमंत्री के रूप में काम कर पाएंगे। अगर न्यायालय उस शर्त को कायम रखता है तब ये नहीं कर सकते हैं। करेंगे तो शर्त खत्म होगी, जेल जाना पड़ेगा। ये बिल्कुल क्लियर है, वो जनता उससे छूट नहीं दे सकती है। चलिए अभी अब चलते हैं संजीव जी के पास और शिवम के पास। संजीव जी, भारतीय जनता पार्टी का सीधा आरोप है कि चेहरा आपने बदल दिया है सीएम का, इससे आपके ऊपर लगे आरोप नहीं धुल जाते? देखिए नीरज जी, भारतीय जनता पार्टी तो 2 साल पहले एक साजिश के तौर पे हम लोगों की पार्टी खत्म करने के लिए चली थी। हमारे नेताओं को चुन चुन के झूठे आरोपों में जेल में भेजा गया, और ये शुरुआत कोई अभी नई नहीं है। 2012 से लगातार हम लोगों के नेताओं के खिलाफ दुनिया भर की झूठे आरोप लगाना, करीब 200-250 केसेस अब तक हमारे नेताओं के खिलाफ रजिस्टर्ड करवा चुके हैं। फाइनली जब दिल्ली की जनता ने बार बार 2015 में इतने थंपिंग मेजोरिटी से जिताया, 2020 में जब गारंटी के तौर पे अरविंद जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार ने काम किया है तो आप वोट देना, अदरवाइज नहीं देना, उसके बावजूद दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी पे भरोसा किया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के एक पॉपुलर नेता के रूप में देश में उनकी एक नई विचार और नई छवि को सभी लोगों ने पसंद किया। उससे घबरा के बौखला के भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल पहले ये लिकर स्कैम के नाम पे एक नया षड्यंत्र रचा था। उस षड्यंत्र की लगातार लड़ाई लड़ते हुए, और ये कोई हमारी पार्टी को तो टारगेट किया गया। हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे कितने विधायकों को तोड़ा, कितनी पार्टियों को तोड़ा, ये साजिश थी हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए, हमारे नेता को क्रश करने के लिए। उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नाकामयाब हुई है। अभी मैं डिबेट में सुन रहा था, आप बार बार नीरज जी पूछ रहे थे कि कोर्ट की फैसला और जनता का फैसला। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, कोर्ट के फैसले के बाद ही अरविंद जी बाहर जनता के बीच में आए हैं, और कोर्ट की लड़ाई हम लड़ेंगे। और कोर्ट में 2 साल लंबी लड़ाई इन्वेस्टिगेशन के बावजूद अभी तक चार्जशीट फाइल हुई है, केस की कार्रवाई, कोर्ट की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। हजारों लाखों पेजेस की चार्जशीट है, उसमें सैकड़ों विटनेसेस हैं, हजारों रेड हुई है। उसके बावजूद देश की जनता के बीच में ईडी या सीबीआई ये नहीं बता पाई है कि ऐसे कौन से तथ्य और आरोप या कोई रिकवरी इनसे हुई हो। पूरी तरीके से दिल्ली की जनता के बीच में अरविंद जी इसलिए जाना चाहेंगे कि जो एक परसेप्शन बनाने का प्रयास किया जा रहा था, और उसके पीछे सोच क्या है नीरज जी? सोच भारतीय जनता पार्टी की ये थी कि चली हुई जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, चाहे वो सस्ती बिजली हो, अच्छे पानी की सुविधाएं हो, जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहे हैं, जिस तरीके से अच्छे स्कूल्स काम कर रहे हैं, जिस तरीके से पानी बिजली के साथ साथ महिलाओं के लिए फ्री यात्रा, जी संजीव जी, इन सब स्कीम्स को ये बंद करना चाहते हैं। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में अरविंद केजरीवाल जी एक गारंटी का दूसरा नाम बन चुके हैं जी, के पास वो काम वेलफेयर स्कीम नहीं चला पा रहे हैं, और ईमानदारी का सर्टिफिकेट तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। इतनी सारी स्कीम्स के बावजूद दिल्ली सरकार का प्रॉफिट का बजट रहता है। दिल्ली की जनता बार बार हम लोगों को एमसीडी में भी मौका। जी संजीव जी, एक जवाब लेते हैं इनसे। पहली बात तो ये आप जो कह रहे हैं ना ईडी सीबीआई जनता को नहीं बता पा रही, सर जनता को थोड़ी बताएगी, वो अदालत को बताएगी। नहीं, अदालत में भी कुछ नहीं बता पा रही है। हाँ वही, वहां वो बताए ना बताए, लेकिन जनता को नहीं कुछ बताएगी। 45 के अंदर चार्जशीट फाइल हुई है, उसमें आगे मुकदमा चलेगा, समय लगेगा, वो सब आपकी बातें सही हैं। और उस दौरान वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। मैंने पहले कहा कि चुनाव लड़ने पर रोक नहीं, लेकिन वो निर्दोष और ईमानदार है, इसका सर्टिफिकेट सिर्फ अदालत से मिलेगा। तो चार्जशीट ही नहीं है।
वही मैं क्या कह रहा हूँ सर संजीव जी कि सर्टिफिकेट वहीं से मिलेगा, वो चुनाव जीत भी जाए तब भी ये नहीं कह सकते आप कि वो निर्दोष है, नहीं, क्योंकि अदालत में मामला चला, जब वहां से हो जाएगा तो लोग मान लेंगे। चुनाव जीतना, मैंने कहा ना कि वो कंपैरिजन ठीक नहीं है, लेकिन बहुत सारे गुंडे, मवाली, हत्या के आरोपी, बलात्कार के आरोपी चुनाव जीत के आते हैं, तो उनको हम लोग क्या मान लें? दोनों चीजों में फर्क है नीरज जी। लो मुकदमा चल रहा है, चुनाव जीत रहे हैं वो, वही तो हम भी कह रहे हैं। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि कौन आरोपी कौन नहीं, वो अदालत को तय करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है सर्वोच्च न्यायालय ने जो कमेंट्स किए हैं नीरज जी, सर ऑब्जर्वेशन है, फैसला नहीं है। संजीव जी आप देखिए, आप वकील आदमी है, फिर भी आप जनता गुमराह करें। ऑब्जर्वेशन फैसले थोड़ी होते हैं, आप फैसला पढ़ के सुना देते हैं मुझे को, उनको जमानत मिली, ये बात फैसला है, सही है। भी बताएंगे विजय जी, जब फैसला आएगा तो वो भी बताएंगे आपके माध्यम से। और विजय जी कौन? अभी तो विजय जी के पास में गया ही नहीं। अच्छा, मेरा नाम नीरज है नसीर भाई। जी नीरज जी। हाँ, मैं बताऊंगा फैसला, जब पक्का बताऊंगा फैसला आएगा तो उस दिन जरूर बताएं। तो 2 दिन से मैं लगातार ये शो कर रहा हूँ। शिवम त्यागी, ये आरोप नसीर ने भी लगाया, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि आप लोग एक षड्यंत्र के तहत आम आदमी पार्टी के लोगों को फंसाते हैं, उनकी सक्सेसफुल स्कीम्स को बंद करना चाहते हैं और उपराज्यपाल के थ्रू डिस्टॉर्शन करते हैं, जिससे कि उनकी बदनामी हो। ये सीधा चार्ज है आपके ऊपर। चलिए, हमने तो नीरज जी जो कहा इन्होंने कि भाई हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ये सब ठीक है, लेकिन ये तो सब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं है। हम कैसे कर सकते हैं भाई? हम अरविंद केजरीवाल को कहने वाले कौन है कि आप कोई फाइल नहीं साइन कर सकते? हम कौन है ये कहने वाले कि भाई आप सचिवालय नहीं विजिट कर सकते? हम कौन है ये कहने वाले कि आप ऑफिस नहीं विजिट कर सकते? हम कौन है ये कहने वाले कि आप साइन नहीं कर सकते? हम कौन है ये कहने वाले कि आप जेल में रहोगे? हम कौन है ये कहने वाले कि अब आप बेल पे आ जाओगे, चुनाव प्रचार करोगे, लेकिन उसके बाद भी आपकी 7 सीटें निकल जाएंगी, फिर भी आप जेल चले जाओगे, वापस फिर आ जाओगे? ये सब तो कोर्ट का काम हुआ ना भाई। हम कैसे कर सकते हैं? हम ये कौन कहने वाले हैं कि नहीं नहीं केस तो खारिज हो ही नहीं सकता, प्रथम दृष्टया बिल्कुल चलेगा, केस फर्जी है ही नहीं, केस तो ओरिजिनल है? ये तो सब तो कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने ही इस तरह की चीजें करी। अब इस तरीके से डमी चीफ मिनिस्टर रहना उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनको लगता है कि 5 महीने तक वो थोड़ा जो वो थिएट्रिक्स करते हैं वो करेंगे, उसके बाद उनको शायद थोड़ी बहुत सिंपैथी मिल जाए, लेकिन वो सिंपैथी का सीजन भी चला गया। इतनी सिंपैथी कहां तक लोगे और कितना दिन सिंपैथी पर ही काम करोगे? काम तो अल्टीमेटली करना ही पड़ेगा। क्लासरूम बनाए, उसमें घोटाला कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, उसमें घोटाला कर दिया। प्लीज बीच में मत बोलिए नसीर जी, मैं तो वैसे ही बहुत लेट आया हूँ। इसके बाद शराब पिलाई, उसमें भी चलो पिलाई तो पिलाई, घोटाला भी कर दिया। हर जगह तो घोटाले करते हो, उसके बाद अगर कोर्ट पकड़ लेता है, जेल रहते हो, 177 दिन जेल होकर आते हो, उसके बाद कहते हो कि भाई नहीं नहीं ये तो हमारे साथ तो बीजेपी ने प्रोपेगेंडा किया। भाई बीजेपी की अदालत में नहीं चलते ये मुकदमे, सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं, जजेस के सामने चलते हैं। और आपके नहीं, देश के हर नेता के चले हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं के चले हैं, कांग्रेस के भी नेताओं के चल रहे हैं। लेकिन आपका एक नई कहानी है कि नहीं नहीं वो तो जनता की अदालत में जाकर हम तय करेंगे। जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती। जनता ने तो इस देश में बहुत लोगों को, बड़े बड़े लोगों को जिताकर भेजा हुआ है। जनता ने तो, अगर प्लीज सुप्रीम है कि नहीं है? अभी बताता हूँ, जनता सुप्रीम है कि नहीं है? लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में, अदालत की व्यवस्था में, कानून की व्यवस्था में अदालत सुप्रीम है और अदालत ही। प्लीज बीच में मत बोलिए, कोई लाभ नहीं है। प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज बीच में मत बोलिए। मेरी गुजारिश है, मेरी गुजारिश है। मैं बहुत देर बाद आया हूँ जी, आप इतना परेशान क्यों रहे हो? इतना वकील तो बड़ा एकदम वो रखने वाले होते हैं स्ट्रॉन्ग तरीके से, जब वो जज बोलते हैं तभी बोलते हैं ना, तो रुक जाइए प्लीज, अब बोलने दीजिए। थैंक यू। अब आप मुझे एक चीज बताइए, लालू प्रसाद यादव चाहे तो आज भी कहीं से चुनाव अगर लड़ेंगे तो जीत ही जाएंगे, उनके बेटे भी ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा ना उनको कि नहीं, इस तरीके से नहीं चलेगा भाई, आप चुनाव लड़ ही नहीं सकते। 2 साल से ज्यादा की सजा अगर आपको हो गई तो आप चुनाव लड़ ही नहीं सकते, तो वो नहीं लड़ रहे हैं। इसके अलावा शिबू सोरेन की स्थिति आप जानते ही हैं। तो भाई ये सब तो कोर्ट ने करा, ये तो कोर्ट कहता है कि आपको इस तरीके से करना है। कमाल की बात हो गई, अरविंद केजरीवाल कल कन्विक्ट हो गए तो जनता की अदालत में जाएंगे कैसे? चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। और अगर आपको वाकई अदालत की बात है, प्लीज बीच में मत बोलिए भाई, बीच में प्लीज बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। मैं नहीं लड़ना चाहता, बीच में मत बोलिए। अरे पहला कमेंट तो बर्दाश्त। अब रास्ते पर पहुंचे, पकड़ा गया था। नीरज जी प्लीज, आपको रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं चिल्लाना नहीं चाहता, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं जूम से जुड़ा हूं, मेरी आवाज नहीं जाएगी, कोई लाभ नहीं। बाद में कन्विक्शन हुई थी भाई, एक एक करके बोल लीजिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा नसीर, उनको